अनुच्छेद 19 आज़ादी की 6 खिड़कियां और प्रतिबंधों की अनंत दीवारें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिक को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं देता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा का अधिकार, संघ या संगठन बनाने का अधिकार, देश में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन, कहीं भी निवास और बसने का अधिकार, कोई वैध व्यापार अथवा पैसा करने का अधिकार। संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को इसलिए नहीं दिया कि नागरिक केवल वही बोले जो सत्ता को अच्छा लगे, वही प्रदर्शन करे जो अनुमति व्यवस्था को सुविधाजनक लगे, वही व्यवसाय करे जिसे प्रशासन को असुविधा न हो। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ ये सामने तब आता है जब नागरिक सत्ता से प्रश्न पूछे, असहमति व्यक्त कर सके और अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से आवाज़ उठा सके। लेकिन भारतीय लोकतंत्र का सबसे रोचक व्यंग यही है कि भारतीय संविधान ने नागरिक को फ्रीडम दी है और राज्य को उसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पूरी शब्दावली। आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक प्रतिबंधों के संवैधानिक आधार स्पष्ट है। सार्वभौमिकता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, सामान्यतः न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अन्य निर्दिष्ट सार्वजनिक हित। समस्या और प्रतिबंध के अस्तित्व में नई समस्या तब पैदा होती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और फिर एब्सोल्यूट कंट्रोल का पर्याय बनने लगे। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना असहज हो सकती है, लेकिन संविधान नागरिक को चुप कराने के लिए नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के निर्णयों में स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और असहमति लोकतांत्रिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत और असहमति व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार देते हैं। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकार पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था तथा अन्य संवैधानिक हितों के अधीन उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहीं से असली संवाद और सवाल शुरू होता है। प्रतिबंध उचित कौन तय करेगा और उसकी उचितता की जांच करेगा कौन? यदि किसी नागरिक की आवाज़ को पब्लिक ऑर्डर कहकर रोक दिया जाए, किसी शांतिपूर्ण सभा को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहकर सीमित कर दिया जाए, किसी आलोचना को डिफेमेशन और कंटेम्प्ट में के डर से बदल दिया जाए, तो किसी व्यापार और व्यवसाय पर किसी प्रशासनिक कार्रवाई को और उसका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाए। रूल ऑफ लॉ का अर्थ केवल कानून का अस्तित्व नहीं रह जाता। प्रश्न ये बनता है कि कानून का उपयोग कितना, प्रयोग कितना स्पष्ट, कितना निष्पक्ष और आनुपातिक, पारदर्शी, जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दोहराया है कि न्यायिक निर्णयों की क्रिटिकल एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म आर्टिकल 19(1)(a) और फ्री स्पीच प्रोटेक्शन के अंतर्गत आ सकती है। हालांकि जानबूझकर न्यायालय की गरिमा और न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाली कंटेम्प्टियस अभिव्यक्ति अलग संवैधानिक प्रश्न पैदा कर सकती है। अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण। आलोचना और अवमानना एक चीज़ नहीं है, असहमति और अराजकता भी एक चीज़ नहीं है। इसी प्रकार आर्टिकल 19(1)(g) केवल व्यापार और व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है, नागरिक के लिए वैध व्यापार और पैसे की संवैधानिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(6) के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अधीन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 1(g) के संदर्भ में लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत को भी महत्वपूर्ण माना। लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना, कहा है कि व्यापारिक स्वतंत्रता सार्वजनिक हित के अधीन होते हुए भी मनमाने और भेदभावपूर्ण राज्य व्यवहार के असहमति रूप से मुक्त नहीं हो सकती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह नहीं कि सरकार के पास शक्ति है इसलिए सरकार सही है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कि सरकार भी कानून से बंधी है। प्रशासनिक शक्ति भी संवैधानिक सीमाओं के भीतर है। अधिकारी की कुर्सी संविधान के ऊपर नहीं है। नागरिक की स्वतंत्रता किसी फाइल की सुविधा, किसी मौखिक आदेश, किसी अस्पष्ट प्रशासनिक संतोष पर निर्भर नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा संवैधानिक व्यंग तब पैदा होता है जब नागरिक से कहा जाता है कि आपको बोलने की पूरी आज़ादी है, फिर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि लेकिन ये मत बोलिए, जहाँ मत जाइए, वहाँ इकट्ठे मत होइए, इस विषय पर सवाल मत पूछिए, इस तरीके से व्यवसाय मत कीजिए। यदि आपने फिर से पूछा कि हम देखेंगे कौन सी धारा लागू होती है, फिर वही बिंदु जहाँ संवैधानिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक विवेक के बीच दूरी और लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा बन जाती है। लोकतंत्र में नॉइज हमेशा समस्या नहीं होता, कभी कभी शोर जनता की चेतावनी होती है। संसद में प्रश्न, सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, मीडिया में आलोचना, न्यायालय की चुनौती, सोशल मीडिया पर असहमति, लोकतांत्रिक व्यवस्था के दबाव निकास मंत्र है। इन्हें पूरी तरह शांत कर देना व्यवस्था को शांत नहीं बनाता, केवल शिकायत की भूमिगत कर देता है। बल्कि अनअकाउंटेबल स्टेट सबसे खतरनाक रूप से यह नहीं है कि कानून का खुलेआम तोड़ता, बल्कि यह है कि कानून की भाषा का प्रयोग करके जवाबदेही से बचने की कोशिश करे। संवैधानिक शासन में हर व्यक्ति के कारण प्रक्रिया और निष्पक्षता और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जुड़ा। इसलिए आर्टिकल 19 का असली प्रश्न ये है कि नागरिक को कितनी स्वतंत्रता दी गई, बल्कि राज्य उस स्वतंत्रता को सीमित करने के समय कितनी संवैधानिकता रखता है। संविधान में नागरिक को स्वतंत्रता और अराजकता नहीं, राज्य को शक्ति दी है। दृढ़ता नहीं, नागरिक की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति दोनों अंतिम सीमा संविधान है। जब सत्ता नागरिक की आवाज़ से ऐसे जो तब लोकतंत्र की परीक्षा होती है। जब नागरिक सत्ता की शक्ति पर प्रश्न पूछ सके, वह संविधान में वास्तविक जीवित दिखाई देता है। क्या लोकतंत्र में सबसे खतरनाक शोर आलोचना नहीं है, सबसे खतरनाक शांति वह है जिसमें लोग बोलना बंद कर दे, उनको विश्वास हो गया कि बोलने का कोई अर्थ नहीं है। धन्यवाद।